दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के 293 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। 3 विकेटों के नुकसान पर 10 रन बना रही है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग की। मेज़बान टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। मिचेल हे ने सबसे ज्यादा 99 रन बनाए। नॉट आउट रहे, 7 छक्के और 7 चौके लगाए। मोहम्मद अब्बास 41 और निक कैली ने 31 रन बनाए। पाकिस्तान के वसीम जूनियर और सुफियान मुकीम ने 2-2 विकेटें हासिल की। हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आकिफ जावेद ने एक विकेट हासिल की। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत बेहतर हो रही है। सदर आसिफ अली जरदारी को दुबई मुंतकिल करने की खबरें दुरुस्त नहीं हैं। सदर आसिफ अली जरदारी जल्द मुकम्मल सेहतयाब होंगे। सदर आसिफ अली जरदारी को नवाब शाह से कराची के निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मेडिकल टेस्ट किए गए। अस्पताल जराये के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी को इन्फेक्शन और बुखार की वजह से अस्पताल में दाखिल किया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम की दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह आपको जल्द सेहत कामिला अता फरमाए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के मौलिज डॉक्टर आसिम को टेलीफोन सदर जरदारी की खैरियत मालूम की, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पीकर अयाज सादिक का भी सदर मुमलिकत से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की, नेक तमन्नाओं का इजहार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान की मज़ीद छानबीन का हुक्म। कहा, सिफारतकार स्टूडेंट वीज़ा के लिए दरख्वास्त दहिंदगान के सोशल मीडिया मवाद की छानबीन करें। इसका मकसद अमरीका और इसराइल पर तनकीद करने वालों को अमरीका में दाखिले से रोकना है। यमन में अमरीकी हमले और ईरान के साथ कशीदगी का मामला। पेंटागन का मशरिक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार बहरी बेड़े की तादाद बढ़ाकर 2 करने का ऐलान। का एक बहरी बेड़ा मशरिक़ वस्ता में पहले से मौजूद है। अमरीकी हुकाम का कहना है कम अज़ कम 4 B-2 बमबार तैयारे बहरे हिंद के जजीरे डियागो गार्शिया में अमरीकी बरतानवी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये यमन या ईरान तक पहुंचने के लिए काफ़ी करीब है। अमरीका ने ईरानी ड्रोन नेटवर्क पर पाबंदियां आयद कर दी। मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की कंपनीज पर भी पाबंदियां आयद कर दी गईं। ईरान, अरब अमारात और चीन के 6 इदारे और 2 ईरानियों पर संगीन इल्ज़ामात। अमरीका ने कहा कि ये इदारे और कंपनीज ईरान के लिए ड्रोन पुर्ज़ाजात फराहम कर रहे थे। अमरीकी महकमा ख़ारजा और अमरीकी महकमा इंसाफ का कहना है ईरान दहशतगर्दों और रूस को ड्रोन फराहम कर रहा है। अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक ईरानी शहरियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। ईरान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गैर जिम्मेदाराना और जारहाना बयानात के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत दर्ज करा दी। ट्रंप के बयानात को बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। ख़त में अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरवानी ने लिखा कि अगर अमरीका या इसराइली हुकूमत ने ईरान पर किसी भी किस्म का हमला किया तो उसका फौरी और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ट्रंप ने इतवार के रोज़ ईरान को धमकी दी थी कि अगर तेहरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम पर वाशिंगटन के साथ मुआहिदा ना किया तो उसे बमबारी और मज़ीद पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका के सेनेटर कोरी बोकर की सेनेट में 25 घंटे से ज़ायद मैराथन तकरीर। अमेरिकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इससे पहले जनूबी कैरोलिना के सेनेटर स्टॉर्म थर्मड ने अमरीकी सेनेट में तवील तरीन तकरीर की थी। सेनेटर स्टॉर्म ने 1857 में सिविल राइट्स एक्ट पर 24 घंटे 18 मिनट की तकरीर की थी। सेनेटर कोरी बुकर की ट्रंप इंतज़ामिया पर कड़ी तनकीद। सेनेटर कोरी ने ट्रंप इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ को एक एक करके निशाना बनाया। न्यू जर्सी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर कोरी बुकर तकरीर के दौरान सेनेटर्स के सवालात के जवाब भी देते रहे। कहा, अमरीकी अवाम और अमरीकी जमहूरियत को संगीन और फौरी खतरात लाहक हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेनेटर कोरी बुकर की तवील तकरीर ने उन्हें एक बार फिर सदारती उम्मीदवार बनने के लिए नुमाया कर दिया। सेनेटर कोरी बुकर 2020 में डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार नामजद होने में नाकाम रहे थे। कोरी न्यू जर्सी के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क के 2006 से 2013 तक मेयर भी रह चुके हैं।
अफगान महाजरीन की रज़ाकाराना वापसी की डेडलाइन खत्म हो गई। इमिग्रेशन हुकाम ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम 90 अफगान शहरियों को अफगानिस्तान डिपोर्ट कर दिया। डिपोर्ट किए गए अफराद को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से हिरासत में लिया गया था। खैबर पख्तूनख्वा में रजिस्टर्ड अफगान महाजरीन की कुल तादाद 7,09,000 से जायद है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की लंदन में बरतानवी वज़ीर दाखिला समेत दीगर ओहदेदारान से मुलाकात। तलाल चौधरी की जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रिया और पोलैंड के वज़राए दाखिला से भी मुलाकातें। सरहदी सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। जियो न्यूज़ से बात करते हुए तलाल चौधरी ने कहा, बरतानिया में गैर कानूनी पाकिस्तानियों का मसला न होने के बराबर है। हमने यूरोप को गैर कानूनी तारिकीन वतन की आमद रोकने के हवाले से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तान ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस 218 अफराद को पकड़ा है। बरतानिया ने पाकिस्तान के गैर कानूनी तारिकीन वतन के हवाले से काम को सराहा है। यूरोप के मुतादिद ममालिक को अफगान शहरियों को ले जाने का वादा भी याद दिलाया है। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। नवाज शरीफ खामोशी से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। आज ईद का तीसरा रोज और आखिरी छुट्टी। बच्चों बड़ों सब ने तफरीह और सैर सपाटे के प्रोग्राम बना लिए। ईदी तो कब की खत्म हो गई, मगर बच्चों का अभी तक झूलों से ही जी नहीं भरा। ठंडी मीठी आइसक्रीम भी उड़ाई। फूड स्ट्रीट्स की रौनकें डबल हो गईं। बारबेक्यू के खुशबू उड़ाते धुएं और अपनों का साथ। खानों के शौकीन अफराद ने कई खानों पर हाथ साफ किया। पेशावर में चपली कबाब की दुकानों पर रश लग गया। लजीज खानों से लुत्फानंदोज होने के बाद पिंडी इस्लामाबाद के शहरियों ने मटका चाय के चस्के भी लिए। ये सर इसकी खालिश दूध होती है, ये शक्कर में बनाती है। इसका हम डालेगा दालचीनी, इलायची, सौंफ, ये चीज़ें मिक्स होती है। वो तंदूर लगी हुई है, इसमें मटकियाँ लगी हुई है, गर्म कोयला जला रहा है सर। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान की 3 उड़ानें अदम इस्तेहकाम की बदौलत क्रैश हो चुकी थी। चौथी उड़ान की कौम हिफाजत करेगी। मजीद क्रैश की गुंजाइश नहीं है। जद्दा में खिताब में कहा कि शहबाज शरीफ ने मईशत को ढलवान से उड़ान पे मोड़ दिया है। उड़ान पाकिस्तान मुल्क की तरक्की को पायदार और देर पा बुनियाद फराहम करने का प्रोग्राम है। सियासी लॉन्ग मार्चेस को खैर बात करके इक्तसादी लॉन्ग मार्च करना है। पाक सऊदी तिजारती रवाबित बढ़ाने में मकामी कम्यूनिटी किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिंध की तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी है। सिंध के अवाम की फलाह बहबूद हुकूमती तरजीहात का हिस्सा है। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से टेलीफोनिक राब्ता। शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी को भी टेलीफोन। गवर्नर ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम वफाक के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक को भी टेलीफोन। मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, वफाकी वज़रा खालिद मकबूल सिद्दीकी, खालिद मक्सी और चौधरी सादिक हुसैन से भी राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से राब्ता। नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान को भी टेलीफोन। अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करने का अज़्म। ANP के सदर एमल वली खान से राब्ते में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर मुश्तरका जिद्दोजहद का अज़्म ज़ाहिर किया। अडियाला जेल में जेल हुकाम ने सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी और दीगर को बानी PTI से मुलाकात करने से रोक दिया। आजम स्वाति, नादिया खटक, मुबशिर अवान, अंसर खियानी और ताबिश फारूक एडवोकेट को मुलाकात की इजाज़त। सलमान अकरम राजा की जेल अमले से तकरार। अंसर खियानी और ताबिश फारूक को अंदर जाने से रोकने की कोशिश। कहा, हमारी लिस्ट के मुताबिक सिर्फ आजम स्वाति को मुलाकात के लिए भेजा गया, बाकी नाम लिस्ट के मुताबिक क्यों नहीं लिए गए। नंबर पूरे ना करें, अगर उन्हें अंदर नहीं भिजवाते तो कोई और भी अंदर नहीं जाएगा। तर्जुमान बानी PTI नियाजुल्लाह नियाजी ने कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की जा रही है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर रहे हैं। PTI रहनुमा आजम स्वाति का कहना है कि बानी PTI ने कहा कि जुनेद अकबर की तरफ से की गई तैनातियों को फौरी वापस लिया जाए। उन्होंने बानी PTI को मानसेहरा की करप्शन के मामलात का बताया। पंजाब के मामलात पर ब्रीफ किया और बताया कि वहां आलिया हमजा का रास्ता
रोका जा रहा है। ये भी कहा कि बानी पीटीआई ने कहा कि केपी के एंटी करप्शन कमेटी के फाइंडिंग्स के बाद स्पीकर केपी असम्बली को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। सलमान अकरम राजा ने कहा, आजम स्वाति की बात पर जुनैद अकबर से बात करेंगे। पंजाब में अगर कोई मसला है तो उस पर भी गुफ्तगू हो सकती है। पार्टी में कोई लड़ाई नहीं, छोटे मोटे मामला चलते रहते हैं। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति ने कहा कि वो अपना मौक़िफ़ बानी पीटीआई के सामने पेश करेंगे। बानी पीटीआई के हर हुक्म पर बिला ताख़ीर अमल करेंगे। करप्शन इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईद पर शोहदाए वतन को सलाम। लाहौर में शहीद कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी के अहले खाना से मुलाकात। शहीद की बहादुरी को सराहा, वालदा को दिलासा दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद कैप्टन मोहम्मद अली ने दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। उनकी कुर्बानी पाक फ़ौज और पूरी कौम की दहशतगर्दी के खिलाफ नाकाबिले शिकस्त अज़्म की अलामत है। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी 26 अगस्त 2024 को बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए थे। वज़ीर मुमलिकत बराए रेलवे बिलाल अज़हर कियानी की ज़िला जेहलम के गांव दौलतपुर में शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर शहीद की कब्र पर हाज़री, फूल रखे, फातिह खानी की। बिलाल अज़हर कियानी शहीद कैप्टन हसनैन अख्तर के घर भी गए। कहा, शोहदा और उनके लवाहिकीन का जज्बा अज़्बो हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल है। कैप्टन हसनैन अख्तर DI खान में फितनाल खवारिज का मुकाबला करते हुए शहीद हुए। कराची से कोयटा आने वाली बोलान मेल को जैकबाबाद में रोक लिया गया। रेलवे हुकाम के मुताबिक बोलान मेल को सिक्योरिटी खदशात की बिना पर रोका गया। जैकबाबाद में रोकी गई बोलान मेल को आज सुबह रवाना किया जाएगा। टांग में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मुख्तलिफ इलाकों में आज सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। DI खान के 3 अजला में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू होगा। महकमा दाखिला सिंध ने समीदीन बलोच की MPO के तहत जारी नज़रबंदी का 25 मार्च का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। महकमा दाखिला सिंध के मुताबिक समीदीन बलोच अगर किसी और केस में मतलूब ना हो तो रिहा किया जाए। लखपास मस्तूंग पर BNP का धरना जारी। BNP के सरबरा अख्तर मेंगल ने कहा, मावराए आइन खवातीन की गिरफ्तारी काबिले कबूल नहीं है। 2 दिन में खवातीन को रिहा ना किया तो कोयटा मार्च करेंगे, रिहाई तक वापस नहीं आएंगे। खवातीन की रिहाई तक एहतजाजी धरना जारी रहेगा। कमालिया से PTI रुकन कौमी असम्बली रियाज फतियाना की किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप में शमूलियत की तरदीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद से मुतालिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सियासी क़यादत का मिल बैठना अहम ज़रूरत है। जो मिल बैठने के लिए तैयार नहीं वो मुल्क और कौम से मुखलिस नहीं है। मुल्क में सियासतदानों का मुस्तकबिल मखदूश है। सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ ही इस्तेमाल हुए। अगर ये पानी की कमी अप्रैल के महीने में भी चली जाती है तो खरीफ की फसल और जो रबी की फसल आपकी गंदम की थी उसके ऊपर बहुत ख़राब असरात आपको नज़र आएंगे। सिंध में मामूल से कम बारिशें होने के बायस खुश्क साली की सूरत हाल। आबादगारों का कहना है 80 लाख एकड़ पर खरीफ की मुख्तलिफ फसलें काश्त की जाती हैं। पानी ना मिला तो ज़राअत को शदीद नुकसान पहुँचेगा। दरियाए सिंध से मुजवज़ा केनाल निकालने के मंसूबे के खिलाफ मेहड़ में कौमी अवामी तहरीक की रैली। शुरा का 5 किलोमीटर पैदल मार्च, घंटा घर चौक पर धरना। ठट्टा में भी दरिया बचाओ तहरीक की रैली। पीपल्स पार्टी का मुतनाज़ केनाल मंसूबे के खिलाफ आज से एहतजाज के दूसरे मरहले का ऐलान। निसार खोड़ो ने कहा, आज सिंध भर में एहतजाजी मशल बरदार रैली निकाली जाएगी। लाहौर गुलशन रावी में गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर फरार, तलाश जारी, मुकदमा दर्ज। सेहवन के करीब इंडस हाईवे पर टंडो शहबाजी के मकाम पर ज़ायरीन के बस को हादसा। 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 19 इमारत की तीसरी मंजिल से नौजवान गिरकर जाँ बहक। फायरिंग के दीगर वाक़यात में 2 अफराद जख्मी।
5,000 रुपये में हमें 9 टिकटें दी है, ये कोई तरीका है? आते हैं बेचारे अपने हिसाब से खर्चा बजट लेके और यहाँ पे बजट आउट हो जाता है। इतने अमीर तो नहीं है कि हम 500 रुपये की खाली टिकट ले ले, और बच्चों को लेके हम कहाँ जाएंगे फिर? 300 की टिकट अंदर है, अंदर खाने के लिए कुछ लेना है तो वो भी महंगी है। बाहर से 100 रुपये की एक चीज़ मिल रही है, यहाँ 150 रुपये की लगाई हुई है। लाहौर में चिड़ियाघर का टिकट 80 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया गया। ईद पर तफरीह के लिए आने वाले शहरी परेशान, टिकट देखकर वापस जाने लगे। खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी कई गुना इजाफे की शिकायत। जी हाँ, क्योंकि सारे चैनल्स पे ही चल रहा था कि यहाँ कोरंगी क्रीक की तरफ जो है आग लगी हुई है, फायर है, काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने भी खाना वाना खाया अपना, और खाना खाने के बाद जो है फैमिली के साथ तो खैर नहीं, मैं, मेरी फ्रेंड और सिस्टर जो हैं और बच्चे साथ में, ये सब आ गए देखने के लिए यहाँ पर। आग तो बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे डर नहीं लगता। कराची के इलाके कोरंगी क्रीक में 5 रोज से लगी आग को लोगों ने तफरीह का जरिया समझ लिया। बाद शहरियों की जानिब से गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा, बच्चों और खवातीन को लेकर आग देखने पहुंच गए, सेल्फीज ली। मौके पर तैनात पुलिस तमाशा देखती रही। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है मुमकिन खदशात के पेश नज़र फायर ब्रिगेड अमला भी मौके पर मौजूद है। अमेरिका में जवाबी टैरिफ का निफाज आज से होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, टैरिफ की तफसीलात आज पेश की जाएंगी। जवाबी टैरिफ आयद करते हुए तिजारती शराकतदारों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। चीनी वजीर खारजा का कहना है नए टैरिफ से आलमी मंडी, तिजारती निज़ाम और अमेरिका की साख को शदीद नुकसान पहुँचेगा। बरतानिया इकॉनमी डील के जरिए अमेरिकी टैरिफ की जल्द वापसी के लिए पुरुमीद। बरतानवी वजीर तिजारत ने कहा, अमेरिकी टैरिफ हफ्तों या महीनों में वापस लिए जाने की तवक्को है। ट्रंप इंतजामिया का आज जवाबी टैरिफ आयद करने का दिफा। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने कहा, भारत ने 100% टैरिफ आयद करके अमेरिका को धोखा दिया। भारत की जानिब से अमेरिकी ज़राई मसनूआत पर 100% टैरिफ गैर मुनसिफाना है। अमेरिकी मसनूआत पर भारी टैरिफ अमेरिकी बरामदात को अमलन नामुमकिन बना देता है। यूरोपीय यूनियन ने अमेरिकी दूध की मसनूआत पर 50% टैरिफ आयद कर रखा है। जापान ने अमेरिकी चावल पर 700 और कनाडा ने अमेरिकी मक्खन और पनीर पर 300% टैरिफ आयद कर रखा है। अमरीकी सदर ट्रंप को एक और धचका। अमरीकी जज ने ट्रंप इंतजामिया को 19 रियासतों और वाशिंगटन डीसी में विफाकी आर्जी मुलाजमीन को बरतरफ करने से रोक दिया है। इस्तांबुल मेयर की गिरफ्तारी के बाद एहतजाज का मामला। तुर्की ने मौशी बॉयकॉट की तरगीब देने वालों के खिलाफ तहकीकात का आगाज कर दिया। चीफ प्रोसिक्यूटर इस्तांबुल का कहना है, अवाम को मौशी सरगर्मियों से रोकने वालों के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। नफरत अंगेज तकारीर के जरिए अवामी जज्बात भड़काना कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में इसराइली हमलों में मजीद 41 फ़लस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 10 दिन के दौरान कम अज़ कम 322 बच्चे शहीद और 609 ज़ख्मी हुए हैं। इनमें से ज़्यादातर बच्चे बेघर थे और आर्जी खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लिए हुए थे। गजा पट्टी के जनूबी इलाके में इज्तमाई कब्र से हिलाल अहमर, फ़लस्तीनी सिविल डिफेंस और अक़वाम मुत्तहिदा के 15 इमदादी और इमरजेंसी वर्कर्स की लाशें बरामद। इसराइल का जनूबी गजा में बड़े पैमाने पर इनखला का हुक्म, हमले तेज़ कर दिए। अबू धाबी की फेडरल अपील कोर्ट ने इसराइली मजहबी रहनुमा के कातिल 3 अफराद को सजाए मौत दे दी। 3 मुजरिमान का ताल्लुक उज़्बेकिस्तान से है। जोवी कोगान के कत्ल में मुलव्वस चौथे मुजरिम को उम्र कैद सुनाई गई है। सज़ा मुकम्मल होने पर चौथे मुजरिम को मुल्क बदर किया जाएगा। जोवी कोगान को नवंबर में कत्ल किया गया। इसराइली मजहबी रहनुमा यूरोपीय मुल्क मोल्दोवा के पासपोर्ट पर मुत्तहिदा अरब अमारात में रिहाइश पजीर है। बांग्लादेश में 1971 की जंग की यादगार दीवार को गिरा दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यादगारी दीवार को मकामी इंतजामिया के हुक्म पर गिराया गया। बांग्लादेश के ज़िला लाल मुनेरहट में कायम दीवार को 1971 की जंग की यादगार के तौर पर कायम किया गया था। यादगार को कुछ रोज़ पहले बांग्लादेश के यौम आज़ादी पर कपड़े से ढक दिया गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल बांग्लादेश ने यादगार गिराए जाने पर एहतजाज का ऐलान किया है।
म्यांमार में ज़लज़ले के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले के 4 दिन बाद भी मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2719 हो गई है। बिजली की बंदिश, ईंधन की किल्लत और नाकिस कम्युनिकेशन के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। शाम भर में बिजली का ब्रेकडाउन। तर्जुमान वजारत तवानाई का कहना है बंदिश की वजह कौमी ग्रिड स्टेशन में खराबी है। तकनीकी टीमें बिजली बहाली के अमल में मसरूफ हैं। टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर के बेटे और साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर उस्मान कादिर का कहना है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। तमाम चीज़ें प्लान के मुताबिक चल रही हैं। अपने और अपनी फैमिली के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल होने का फैसला किया है। जल्द ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा। HBL PSL सीजन 10 के ऑफिशियल एंथम का टीजर जारी। तराना भी आज जारी किया जाएगा। PSL सॉन्ग में गुलकार अली सफर, अबरारुल हक, नताशा बेग और नौजवान रैपर तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया है। फोर्ब्स ने दुनिया के अरबपति अफराद की फहरिस्त जारी कर दी है। अमरीकी कारोबारी शख्सियत एलॉन मस्क 342 अरब डॉलर्स के साथ पहले, मार्क जुकरबर्ग 216 अरब डॉलर्स के साथ दूसरे, जबकि 215 अरब डॉलर्स के साथ जेफ बेजोस तीसरे नंबर पर हैं। गुज़श्ता साल अरबपति अफराद की फहरिस्त में मार्क जुकरबर्ग तीसरे और जेफ बेजोस दूसरे नंबर पर थे। खौफ, हकीकत और माशरती मसाइल के गिर्द घूमती फिल्म दीमक का पहला ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया, जिसने शायकीन में सनसनी फैला दी है। जियो फिल्म्स की पेशकश ये फिल्म मांडवी वाला एंटरटेनमेंट बड़ी ईद पर रिलीज़ करेगा। ईद के मौके पर जियो टेलीविजन का नाजरीन के लिए खुसूसी तोहफा। 4 दिन मुसलसल एंटरटेनमेंट की भरमार, हफ्तावार ड्रामों के साथ फीचर फिल्म्स, टेलीफिल्म्स और स्पेशल टेलीफिल्म। दिल ने कहा दिल से और बहुत कुछ, सिर्फ जियो एंटरटेनमेंट पर हर पल जियो। 30 मार्च को राजस्थान डे के मौके पर गुजरात के शहर सूरत में 11,000 खवातीन ने रिवायती घूमर रक्स का मुजाहरा करके बैक वक्त सबसे बड़े लोक रक्स का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। प्रोग्राम का मकसद राजस्थान की शानदार सकाफती रिवायात का जश्न मनाना था। लोक गीतों की पहचान, मिली नगमों की शान, गुलकार शौकत अली की चौथी बरसी नहीं भूले परिस्तार। और बॉलीवुड में फवाद खान की वापसी, अदाकारा वानी कपूर के साथ नई फिल्म अबीर गुलाल का ट्रेलर जारी। फिल्म 9 मई को रिलीज की जाएगी। मुख्तलिफ तंजीमों के एतराज़ के बाद भारतीय मीडिया ने फिल्म का मुस्तकबिल गैर यकीनी करार दे दिया।